गुड मॉर्निंग। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। आज हमारा देश आज़ाद है, तो देश को आज़ादी करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए हुए हैं और इस कविता में उन्हीं शहीदों और वीरों को प्रणाम किया गया है। तो देखो, आज हम जो कविता लेने वाले हैं जिसका नाम है कविता क्रमांक 11, वीरों को प्रणाम। तो देखो बच्चों, मैं कविता पढ़ रही हूँ, सभी ध्यान से सुनो। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। देश की मिट्टी मतलब हमारे देश की जो मिट्टी है, मिट्टी का जो कण है, वह अपने प्राणों से भी हमें अधिक प्यारा है। हमारे भारत देश के जो वीर हैं, उन्हें उनके प्राणों से भी अधिक प्यारा जो है वह हमारे देश की मिट्टी है। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। प्रणाम, प्रणाम यानी नमन। नमन करना है हमें उन जवानों को, उन शहीदों को जिन्हें अपने प्राणों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और इसीलिए कवि हमसे कह रहे हैं कि ऐसे वीरों को, ऐसे शहीदों को हम क्या करने वाले हैं, 100 बार। अगर हमने बार बार अगर उन्हें प्रणाम भी किया तो भी वो गलत नहीं है, और ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। तो देखो बच्चों, आपको भी पता है कि हमारे भारत देश में अनेक नदियाँ बहती है, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसी नदियाँ बहती है जहाँ मतलब हमारे भारत देश जो है, हमारी यह धरती जो है जहाँ पर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ जो है वह बहती है। और देखो, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। देश पर, हमारे भारत देश पर मर मिटने की मतलब यहाँ के जो लोग हैं वह देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, हरदम तैयार रहते हैं। धुन सी यानी लगन, किसी काम में हम जुट जाते हैं। जैसे कि देखो, अगर आपने हमारे वीरों को देखा होगा, हमारे जवान को देखा होगा, तो वो सदैव हमारी सीमा पर टटके रहते हैं। मतलब उनकी नज़र जो है हमारी सीमा से कभी भी हटती नहीं। मतलब वो जो है वो उनकी काम के तरफ, उन्हें देश के लगन, मतलब देश पर उन्हें जितना प्यार है उस पर वह उस काम में जो है वह जुट जाते हैं। तो देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। धुन यानी कि लगन, हरदम यानी हमेशा। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। और हमारे जो भारत देश के वीर हैं, शहीद जो हो चुके हैं, उनका जो बलिदान है उसी से हमारे देश का नाम जो है वह चमका है। मतलब हमारे देश का नाम जो है पूरी दुनिया में चमका हुआ है। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। और ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। देखो बच्चों, आगे क्या है, कवि ने हमसे आगे क्या कहा है। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यहाँ पर कवि जो है वह हमसे कह रहे हैं कि यह आज़ादी जो है वह हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। मतलब आपको भी पता है कि हमारे भारत देश को स्वतंत्र आज़ाद करने के लिए बहुत सारे वीरों ने, बहुत सारे जो भी शहीद हो चुके वीर जो है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है ना, बलिदान दिया है। तो हमने जो कुछ भी सीखा है वह अपने प्राणों का बलिदान करके सीखा है। और यह आज़ादी जो है वह हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में। मतलब हमने जो कुछ सीखा है वह
अपने प्राणों का बलिदान करके सीखा है। प्राण अर्पण मतलब प्राण देकर हमने वो सब सीखा है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। और जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से प्यारा है, अपने प्राणों से अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को बार बार हम प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि वीर जो है उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें हमें याद करना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही हम स्वतंत्र है, सुरक्षित है। हमारा देश जो है अभी भी आज़ाद है और उसके लिए बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया हुआ है। और अभी भी हमारे जो वीर हैं, हमारे जो जवान हैं, वो सरहद पर अपनी नज़र टिकाए बैठे हैं और इसीलिए हम यहाँ पर सुरक्षित है। तो यह कविता जो है वो लिखी हुई है रमेश दीक्षित जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये कविता समाप्त हो चुकी है। आपको समझ में आई होगी क्लास। बाय क्लास, थैंक यू।